हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। तो बेटा लोगों, हम लोग इसमें लेक्चर दे रहे थे आप लोगों को अलजेब्रा का। टीएसटी पीएचटी दोनों के लिए काफ़ी काम आने वाला है, ये समझ लीजिए। नंबर भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, जब पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, उसके बाद प्रॉब्लम में 10 से 20 सेकंड लगती है। इसके ऊपर प्रॉब्लम में समय न लगेगा। तो लास्ट लेक्चर में आप हमें बता दें क्या बताया था। नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैं बता ही रहा था लास्ट नेचर में। तो मैंने आप लोगों को एक बार डिफाइन की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैंने आपके सामने डिफाइन किया था। तो इसमें आप लोगों को मैंने फॉर्मूला दिया हुआ m इंटू एन से। ऑर्डर ऑफ ए बराबर m, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। ऑर्डर ऑफ बी बराबर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। m इसमें है, n इसमें है, मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, mn आ गया। बात क्लियर हो गई। इसकी प्रॉब्लम की सीट आपको पहुंचने वाली है आजकल में ही, रुकी इस वजह से गई है, थोड़ी ज्यादा हो जाए। इनकी ज्यादा हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं इस जगह से। एक हमने छोटी सी प्रॉब्लम ली, ए इक्वल ऑफ द, तब देखें पहले 1, 2, 3, बी यहां से लिया गया 3, 4, 5। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। 10 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बताएं जल्दी से आप मेरे को। आप समय ज्यादा लेंगे, गलत बात होगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी करना होता है। मेन थीम ये, हमें 100 नंबर को क्रॉस करना है, 100 प्रॉब्लम्स को क्रॉस करना है। तो वहां मेन पॉइंट है स्पीड। सिलेबस तो पूरा मैं कराऊंगा ही, प्रॉब्लम भी दिलवाऊंगा उसके अंदर, लेकिन मेन थीम आ जाती है किसकी, स्पीड की। आप लोग करिए, मैं थोड़ी ना करूंगा। ये तो मैंने कल बताया है ना आप सभी को। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद तो आप जल्दी करेंगे ही, क्योंकि कल मैं बता चुका हूं आप लोगों को ए और बी का पेयर पी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इसमें पेयर नहीं, फाई कैसे आ जाएगा, देखिए ध्यान से। इसमें पेयर बनेगा 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, राइट। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ बी क्रॉस ए, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। देखते ही पता लग गया कि इसमें सिंगल एलिमेंट ए और बी में एक जैसा है। ए क्रॉस बी करेंगे तो एक पेयर बनेगा 3 क्रॉस 3, 3,3 का। जब बी क्रॉस ए करेंगे तो 3,3 का इसमें भी बनेगा। तो मैक्सिमम 5 सेकंड लगे नहीं लगे। तो हमको जवाब मिला यहां से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए बराबर कितना, केवल
3,3। बात सभी समझ में आ गई। देखते ही पता लगा कि हमारे पास में हाउ मेनी पेयर मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने कॉमन होंगे, नंबर ऑफ पेयर कितने कॉमन होंगे वो सामने है मेरे पास में। अब मैंने जवाब दिया, इसमें प्रॉब्लम तो कराऊंगा भी। रिलेशन हेडिंग दिया जाए इसमें रिलेशन, और रिलेशन from a set capital A to a set B is a subset of A cross B। मैंने बता दिया जो रिलेशन डेवलप होता है उससे हमने इसमें क्या बोला बेटा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेंस कि जो रिलेशन निकलता है दो एलिमेंट के बीच में क्या रिप्रेजेंटेशन है उसी को बोला जाता है ए रिलेटेड टू बी। इट इज डिनोटेड बाय ए रिलेटेड बी। ये हमारे पास पेयर में इनके बीच में कॉम्बिनेशन दिखाने का तरीका होता है। हमने जवाब दिया बच्चा आपको इस समय पर, हमारे पास ए है, ए मेरे पास 1 2 3, ठीक है। मैंने ए क्रॉस ए बनाया, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए से ए में रिलेशन की बात करने वाला हूं। मैंने बोला 1 1, ज्यादा टाइम की बर्बादी नहीं कर रहा हूं कि इसमें ज्यादा टाइम की बर्बादी करूं। 2, 2 3, 3 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3। मैंने आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट किया सबसे पहले पहला केस। इस पहले वाले केस में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया इस जगह पर A इज लेस देन B से। ऐसा रिलेशन जो A कैसा है, लेस किसके साथ, B के साथ। R1 में क्या बनेंगे ऐसे पेयर, तो रिलेशन का नाम क्या हुआ, लेस। तो R1 में ऐसे पेयर बताइए कौन कौन से बनेंगे। 1, 2 A is the less than B, A is the less than B, A is the less than B। और कोई बनेगा, दूसरी बात आ गई बेटा। मैंने अब इसमें लिया A इक्वल द B। ऐसे रिलेशन जो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या बनाएगा मेरे पास 1 1 2 2 3 3। फिर तीसरा केस मेरे पास आ गया, एक ऐसा ग्रेटर है बी के, R3 क्या बना, ए ग्रेटर बी, तो 2 1 3 1 और कोई भी नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन 3, नंबर ऑफ पेयर इन दिस रिलेशन 3, नंबर ऑफ पेयर्स इन दिस रिलेशन 3।
तो रिलेशन मीनिंग क्या होता है? ए और बी के बीच में जो रिलेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। और इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? इतनी बात बताने के बाद 3 बातें आती हैं, इसका कह सकता हूं मतलब आज और कल में जो लेक्चर्स आ रहा है इसमें से 3-4 प्रॉब्लम मिल जाती हैं एग्जामों में। तो आपने यहां से जवाब दिया अपने कॉन्सेप्ट में। अपने कॉन्सेप्ट में क्या है मेरे पास? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है? ए रिलेट टू ए फॉर ऑल ए, इज बिलोंग्स टू ए। ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए ए रिलेट टू ए वाला रिलेशन होना ही चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। आपने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की। मेरे पास ए है 1 2 3, मैंने लिखा R1 R2 R3, मैंने कुछ रिलेशन लिखे। क्यों? ए क्रॉस ए बनेगा मेरे पास, वैसे मैंने अभी भी बनाया है थोड़ी देर पहले। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। R1 मैंने अपनी मर्जी से ऐसे लिख लिया 1 1 2 2 3 1। कोई बनाया होगा मैंने रिलेशन, उसे मैंने R1 बोल दिया है। 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1 3 3। इसमें आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। मैंने बोला सारे के सारे पेयर, फॉरऑल मतलब सारे पेयर 1 2 3 में सेम टू सेम इमेज पर कितने पेयर बनेंगे? 3। 1 1 2 2 3 3। क्या 1 1 2 2 3 3 है इसमें? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 है? एक्स्ट्रा भी है, रहने दो, में क्या मतलब, हमारे पास 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा जो भी है घूमने दो। ये कैसा बन गया? रिफ्लेक्सिव। क्या ये वाला रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है? इमेज तो सेम है लेकिन सारे पेयर नहीं है। बच्चे जाते सो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। इमेज तो सेम है लेकिन सारे पेयर नहीं है, इस वजह से कैसा है? नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गया? सेम टू सेम इमेज के लिए जो काम करेंगे फॉर ऑल के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा पॉइंट आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है ए रिलेट टू बी। अगर हमारे पास है तो बी रिलेट टू ए हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, मामला समाप्त। बस बहुत इतना ही लिखना है। ए रिलेट टू बी मेरे पास है तो बी रिलेट टू ए होना चाहिए। मैंने बोला एग्जाम्पल में इसी में
ए है मेरे पास 1 2 3, ए क्रॉस ए है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। मैंने अपनी मर्जी से बना ली कुछ रिलेशन। R1 1 1 3 1, R2 1 1 2 2, R3 2 2 3 1 1 3, R4 1 1 2 2 3 3। आइए गौर से देखते हैं। अगर मेरे पास 1 1 है तो 1 1 का ए बी, तो हम पढ़ेंगे बी ए बी 1 1, तो बी ए क्या 1 1 है ही। 3 1 1 3 नहीं है, इसमें से कैसा नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2 कैसा सिमेट्रिक। तीसरे नंबर वाला 2 2 का 2 2, 3 1 1 3, दिस इज सिमेट्रिक। 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3 कैसा सिमेट्रिक। राइट, जवाब मिलता है इसमें। आगे हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है अपने आप में? ए रिलेट टू बी मेरे पास है, बी रिलेट टू सी मेरे पास है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ए रिलेट टू सी होना चाहिए। राइट, जवाब मिला आपको यहां से। ए लिया 1 2 3, ए क्रॉस ए में मेरे पास यहां आ गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहां R1 आया हमारे पास, R1 लिखा गया 1 1 4 1 1 4 R2। बड़े ध्यान से देखना ट्रांजिटिव। अब अभी प्रॉब्लम बहुत सारी करूंगा, परेशान ना होना बिल्कुल भी आप। 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 R3 1 1 1 2 2 2 3 3। अब आपको बताना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब जगह नहीं है मेरे पास समझाने के लिए, तो जल्दी से ये नोट कर लें। जगह बने तो मैं ट्रांजिटिव समझाऊं कि कैसे आप सोचेंगे,
क्यों ट्रांजिटिव में थोड़ा सोचना पड़ता है। जल्दी से नोट करें। अब मैं आता हूं इसको समझाने के लिए आगे। इसे हटा दूं यहां से। क्यों बच्चे लोगों, ये गया। अब आपको बताना है इस जगह पर ये ट्रांजिटिव वगैरह है कि नहीं। देखना मेरी तरफ। इसको ध्यान से देखें, बड़े गौर से। ट्रांजिटिव समझते कैसे हैं? पहले दो पेयर, हमने पहला पेयर लिया 1 1, इसको पढ़ेंगे ए,
इसको पढ़ेंगे बी। अब जो दूसरा पेयर लेंगे वही पेयर लेंगे जिसमें आगे 1 होगा, इसमें आगे 1 है, तो इसके साथ हम लोग 2 पेयर ले सकते हैं इसी रिलेशन के, 1 1 के साथ 1 1 और 1 1 के साथ 1 4। पेयर हमें वही लेना है दूसरे वाला जिसका नाम BC है, इसमें पहला एलिमेंट 1 हो। क्यों? इसका लास्ट 1 है। इस 1 1 से 1 1 गया, 1 1 बचा। इस 1 से 1 गया, 1 4 बचा। तो 1 1 इसमें है, यस। 1 4 इसमें है, यस। कोई दिक्कत? फिर और सोचा गया, सारे पेयर देखे जाते उल्टे सीधे जो उसके अंदर है। अब हमने लिया 4 1। 4 1 के साथ 2 ले सकते हैं जिसमें पहले 1 हो, 1 1 और 1 4। जब 1 1 लिया तो क्या आया? 4 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला? 4 4। लेकिन सेट में नहीं है, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। नहीं आई बात समझ में? ग्राफ बनाया हूं भैया। पहले ये समझो, हमने जो पेयर लिया पहले वाले का जो लास्ट एलिमेंट है, दूसरा पेयर वही लिया जाएगा कि जो लास्ट एलिमेंट के बराबर हो पहला एलिमेंट दूसरे पेयर में। अगर हमने 1 1 लिया है, इसका नाम AB है, तो BC वाला पेयर वही लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट 1 हो। ढूंढो भैया कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट 1 इसमें है तो 1 1 ले सकते हैं। पहला एलिमेंट इसमें 1 है, 1 4 ले सकते हैं। ठीक। B से B गायब होके AC बचता है, तो B से B गायब होके AC बचा। B से B गायब होके AC बचा। क्या AC 1 में है? R1 में है। AC R1 में है। ये तो हो गया अभी, और चेक किया। अब हमने 4 1 लिया। ठीक। 4 1 के साथ कौन सा पेयर लेंगे जिसमें पहला 1 है? पहला 1 इसमें भी है, पहला 1 1 पहला 1 4। इस 1 से 1 कैंसिल, 4 1। इस 1 से 1 कैंसिल, 4 4। 4 1 R1 में है, लेकिन 4 4 R1 में। इस कॉम्बिनेशन की मदद से इसने बोला आई एम नॉट ट्रांजिटिव। इसकी मदद से इसने क्या बोला? आई एम नॉट ट्रांजिटिव। नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई? पक्का? ऐसे सोच के बताओ, या हटा दो यहां से। आओ, देखो हमें मिल गया। देखो इतना टाइम लगा दिए हो आप मेरी तरफ। देखो मैंने पहला लिया 1 3। 1 3 के साथ देखो कौन सा ले सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट 3 हो। पहला एलिमेंट 3 3, ये रहा 3। पहला एलिमेंट 3 3, ये भी 3। 3 3 कैंसिल, 1 3 सही है। 3 3 कैंसिल, 1 2। देखो भाई 1 3 सेट में है, 1 2 सेट में है। तो कैसा मिला? नॉट ट्रांजिटिव। इसमें से ट्रांजिटिव नहीं है। इसकी बारी, बड़े गौर से देखना। 1 1 के साथ लिया, 1 1 1 2 दोनों मिल जाएंगे इसमें। 1 1 आएगा ये। 3 3 के साथ लिया, अकेला ही आएगा 3 3, दूसरा आ ही नहीं सकता। सेल्फ टू सेल्फ। इसका नाम AB, इसका नाम BC। 1 2 लिया,
1 2 के साथ कौन आएगा, केवल 2 2, देन 1 2 मिल गया। ये इसमें तो सारे मिल रहे हैं हम लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द ट्रांजिटिव। ए 2 को तो बी माना ही है, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 तो बचा। डेफिनेशन देखो ना, ए के साथ बी और बी के साथ सी, बी से बी कट, देन ए सी। नहीं आई बात समझ में? पक्का? और प्रॉब्लम कराएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी डिस्कस होना है आपका पेपर, तो इस बारी लेक्चर के लिए नमस्कार, बाय बाय।